बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 वर्ड विचार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे हमारा आ से लेकर जो स्वर तक होता है यही हमारा वर्ड है। और उसमें जैसे हमने लिखा है यहाँ पर आ, का, खा, गा, च, छा, ये ऐसे वर्ण हैं। और ये नहीं, आ से लेकर पूरा स्वर तक, ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसको हम इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और जिसे हम टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वही हमारा वर्ड है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। तो हम परिभाषा लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ड कहते हैं। जैसे आ, का, खा, गा, चा, छा आदि। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आ से लेकर आपका स्र तक जो होता है उसे हम जब क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला देखिए, वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 अयोग वर्ण, नंबर 3 व्यंजन वर्ण। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वर जिसको हम इंग्लिश में वावेल कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? ये तो आपको पहले से पता कि स्वर हमारे 11 होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब ऐसा वर्ण जिसे हम कोई और शब्द और वर्ण की मिलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे ही हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ये मात्रा है आ की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मात्राएं नीचे लिखी हुई हैं, इसको भी आप पहचानिए। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वावेल, या स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं या कितने स्वर के भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 परुष स्वर। अब ह्रस्व स्वर जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट वावेल कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ होता है, ह्रस्व का मतलब होता है कम, मतलब छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब थोड़ा समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। आम बोलचाल में हम कह सकते हैं कि ये 4 वर्ण जिसको बोलते हैं हम तो बहुत थोड़ा समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, यही हमारा ह्रस्व स्वर है। इसे हम शॉर्ट वावेल भी कहते हैं और ये हमारे 4 होते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, दीर्घ स्वर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग वावेल। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये कितने होते हैं? तो दीर्घ का मतलब होता है अधिक या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब जो हमारा ये आगे पढ़े हैं ह्रस्व स्वर, इसको पढ़ने में, ये चारों को पढ़ने में जितना समय लगता है इसका 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर को पढ़ने में। और ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हमने पढ़ा है इसको ह्रस्व स्वर को, ये हम कैसे पढ़ते हैं? बहुत जल्दी जल्दी, जैसे आ, ई, उ, री। इसको हम पढ़ते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो उससे हमारा 2 गुना समय लगा। यही हमारा दीर्घ स्वर है, मतलब ऐसा स्वर जिसको पढ़ने में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे वही हमारा दीर्घ स्वर होता है। और दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पलुष स्वर जिसे हम लॉन्गर वावेल्स कहते हैं। पलुष स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा
तिगुना समय लगता है, मतलब 3 गुना समय लगता है। ये जो हमारा दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, इनसे मतलब दीर्घ स्वर से ज़्यादा तिगुना समय लगता है, उसे हम पलुस स्वर कहते हैं। अब पलुस स्वर हमारा एक होता है, जैसे ओम, ये हमारा पलुस स्वर है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयोगवाह, आफ्टर साउंड किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अन, अनुसार, आ, अनुनासिक और अह विसर्ग भी होते हैं। यह स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। मतलब जैसे आप हिंदी जो में स्वर हैं उनके बाद अन, आ, अह ये लिखे जाते हैं, और इसको पढ़ने में जैसे अन तो एक हमारा साउंड उत्पन्न हुआ, आ, इसको भी पढ़ते हैं तो हमारा नाक से एक आवाज़ निकलती आ है। ये विसर्ग भी होते हैं और ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। तो हमारे जो अयोगवाह हैं ये हमारे 3 हैं, आ, अन, आ और अह, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। और इसी तरह हमने लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट